दर्शकों नमस्कार। उद्योग जगत कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं शशांक खरे। दर्शकों, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इम्तिहान अभी बाकी है, ज़मीन तो नाप ली आसमान बाकी है। दर्शकों, जिन लोगों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है वे लोग किसी परिस्थिति या अभावों के मोहताज नहीं होते। जिनमें जुनून होता है वे समाज में हटकर काम करते हैं। उद्योग जगत इस कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है मटपरे शिल्पकला और स्वरोजगार। और हम आज एक ऐसे होनहार युवक से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने मटपरे शिल्पकला को एक आयाम दिया है, और न केवल आयाम दिया है बल्कि सैकड़ों लोगों को उन्होंने रोजगार से जुड़ा है। जी हाँ, हम ऐसे ही होनहार युवक की बात कर रहे हैं। अभिषेक सपन, आप दुर्ग जिले के उतई के डूमरडीह के निवासी हैं और इन्होंने मटपरे की शिल्पकला को एक स्थान दिया है, स्थापित किया है, एक आयाम दिया है। तो अभिषेक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार खरी सर, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार है। अभिषेक जी, हाँ सर। हमारा जो छत्तीसगढ़ है संभावनाओं का गढ़ है। हाँ सर। और हमारे जो युवा हैं उनके ऊपर में देश का, प्रदेश का भार है। और आप जिस ढंग से ऊर्जावान युवा हैं, तो आप छत्तीसगढ़ में जो संभावनाएं देखते हैं, हाँ सर। तो आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, और आप जब दुर्ग ज़िले के उतई डूमरडीह के रहने वाले हैं तो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। सर, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मेरे गांव में हुआ है, डूमरडीह उतई में जी। और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जी। वो छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दुर्ग है वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद मैंने क्योंकि इतिहास के बारे में जानकारी मुझे अच्छा लगता था जी, तो मैंने एमए किया है, एमए हिस्ट्री। उसके बाद मैंने जनजातियों पर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी मैंने किया है सर। जी। मेरे पिताश्री जो है वो प्रिंस शीतल कुमार सपन जी एडवोकेट हैं और लोकतंत्र सेनानी भी रहे हैं, और माता लीला देवी जो है हाउसवाइफ हैं। हम लोग 6 भाई बहन होते हैं सर जी। और मेरी जो 4 सिस्टर है वो एडवोकेट हैं, जिसमें से 3 का विवाह हो चुका है, और मेरे से एक बड़ा भाई है जो प्लॉटिंग का काम करता है सर। अच्छा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में आपने जैसा बताया, कहा जाता है कि प्रतिभाएं केवल न के शहरों में बसती हैं बल्कि प्रतिभाएं गांव और कस्बों में बसती हैं। और आप जिस गांव से आते हैं, बिलोंग करते हैं, जाहिर है कि एक गांव का युवक जब कोई कमान संभाल ले, हाँ सर। तो उसकी अपनी एक मिसाल होती है। तो आप मटपरे शिल्पकला क्या है इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, और आप इस विधा से कैसे जुड़े इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सर, जब बचपन में मैं छोटे क्लास में था तो कला उत्सव होता था सर जी। कला उत्सव के अंतर्गत घरों से कुछ चीज़ बना के लाना रहता था। तो मेरी माता जी को बोलता था कि मम्मी ऐसा क्या चीज़ बनाएं कि स्कूल में मुझे फर्स्ट सेकंड प्राइज़ मिले जी। तो उन्होंने मुझे मिट्टी और कागज़ से जो कलाकृति है वो बनाना सिखाया था। तो मैं उसको स्कूलों में बना के दिखाता था, तो हमेशा फर्स्ट सेकंड प्राइज़ मिलता था सर जी। फिर धीरे धीरे मैंने इसको बड़े स्कूलों में, फिर कॉलेज में बनाना प्रारंभ किया। तो सर, जो इस कला को फिर मुझे बाद में पता चला कि इसको मटपरई बोलते हैं, जो मैंने सब छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में सुना, और घर में ऐसे बोलते थे मटपरई कला है और सीखरी की कला है करके। मटपरई में सर जो मट यानी मिट्टी होता है जी, और परई मतलब कागज की लुगदी और खली से है। सर, यहाँ पास परई जनरली हम देखते हैं ढक्कन होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में इसको ढक्कन होता है, पर यहाँ पर इसका भाव ये है कि मिट्टी की मजबूती को ढकने के लिए जी उसमें डाला गया ऑब्जेक्ट मटपरई कहलाती है, मतलब जी। परई कहलाती है। तो मिट्टी मतलब जो भी हम क्राफ्ट बना रहे हैं उसको मतलब मजबूत करने के लिए उसमें अलसी की खली या कागज जो डाल के बनाया जाता था, वही है सर मटपरई। मटपरई जनरली सर मम्मी लोग और दादी लोग इसको टोकरी के रूप में बनाते थे। अच्छा। और जो मेरी मम्मी की जो दादी थी, दादाजी थे, उन लोग खिलौने बनाते थे, जो धीरे धीरे जो मैंने ये बनाना स्टार्ट किया सर। तो जैसे आप बता रहे हैं, दादी है, मम्मी है और नाना जी हैं, जो भी वो बनाया करते थे, तो वो जो बनाते थे उससे आपने किस तरह से प्रेरणा ली? क्या आपको लगा कि हमको भविष्य में इससे जुड़ के काम करना है? जैसी जागृत जो भी आपकी जिज्ञासा होती रही होगी बचपन में।
सर जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब इसको मैंने बनाया और स्कूलों में दिखाया तो एक प्रशंसा होना स्टार्ट हुआ कि अरे बहुत अच्छा बनाया गया है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर मटपरई कला हर जगह बनाया जाता था, जो मिट्टी कागज और खली की। पर मेरी मम्मी की जो दादी थी वो खिलौने बनाती थी, टॉयज, छोटे छोटे टॉयज जो खिलौने हैं और गाड़ी, छोटे छोटे गाड़ी है, सजावट के सामान बनाते थे। तो वहाँ पर धीरे धीरे प्रशंसा और हमेशा सर फर्स्ट सेकंड प्राइज जो मिलता था ना, तो एक अंदर से एक भाव आता था कि नहीं इसको मैं बनाऊंगा। तो वहाँ से कहीं ना कहीं सर मेरे में एक कला के प्रति प्रेम जागृत हो चुका था। जो मेरी मम्मी की जो दादी थी भगैया बाई, वो एक जाने मतलब बहुत बड़ी कलाकार थी, जो समय के अभाव में तो वो आई नहीं, पर उनका कहीं ना कहीं छाप मुझ में थोड़ा अंश आ गया सर। क्या बात है। अभिषेक जी, जैसे आपने बताया कि हमने वंशानुगत ढंग से इसको सीखा है, इस कला को हमने सीखी है, तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि समय के साथ साथ कभी आपने कभी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया? सर मैंने मम्मी की दादी को तो कभी देखा नहीं है जी, पर मम्मी उसको मतलब पूछता था कि कैसे बनता है, तो वो मतलब एक एक चीज उसमें बताती थी, उसकी दादी उसको कैसे बनाती थी, कैसे उसको भिंगाया जाता था, कागज को कैसे कूटा जाता था। सर उसमें इतना महीन कागज को जितना आप महीन कूटोगे और जितना महीन वो वर्क रहेगा उतना आपका फिनिशिंग वो क्राफ्ट दिखेगा। लुगदी जितनी अच्छी बनेगी, हाँ सर, जितनी अच्छी लुगदी मतलब पिसाई होगा उतनी वो फिनिशिंग उसमें दिखना प्रारंभ होगा सर। तो हम इसमें एक सवाल कर रहे थे कि हमारे दर्शकों को बताएंगे कि उसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हाँ सर। हम यहाँ तक संतुष्ट हो गए कि मिट्टी से, कागज से, खली से बनाते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताएंगे, उनके अंदर में एक जिज्ञासा है कि मटपरई शिल्पकला है क्या। अब आपने कहा कि मटपरई शिल्पकला ये है, लेकिन उसमें जो प्रोसेस है, बनाने का प्रोसेस, जैसे मिट्टी है तो क्या साधारण मिट्टी जैसे रहता है उसको लेते हैं, या विशेष प्रकार की कोई मिट्टी होती है, या कागज़ है तो किस तरह के कागज़ लेने चाहिए, खली जैसे आपने बता दिया कि वो अलसी की खली हो, जो भी हो। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे, अगर वो आपका संदेश या कार्यक्रम देखने के बाद अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, कार्य रूप में परिणित करना चाहें, तो कैसे करें? जरूर सर। सर ये मटपरई कला जो है 2 प्रकार से बनाई जाती है। हाँ। एक मिट्टी और कागज और खली। अच्छा। सर सबसे पहले हम जो न्यूज़पेपर, जो रद्दी न्यूज़पेपर होता है सर, उसको टुकड़े कर करके पानी में पहले भिंगाते हैं। अच्छा। और उसको 3 से 4 दिन के लिए खुला छोड़ेंगे सर, क्योंकि ढक के रखेंगे तो स्मेल उठने का चांस रहता है। तो हम उसे पानी भी चेंज करते जाएंगे, जितना ज़्यादा वो डूबेगा उतना ज़्यादा वो पानी अवशोषित करेगा, तो अच्छा से होगा। उसके बाद सर जो खेत की जो मिट्टी होता है, खेत की जो मिट्टी है या नदी तालाब की जो भी मिट्टी है, जो हम उस मिट्टी को हम लाएंगे सर। उसके हम जो मिट्टी को पहले मतलब उससे छनाई होगा सर। मिट्टी मतलब उसमें कंकड़ ना रहे, रेत ना रहे। उसके बाद जो हमने कागज जो भिंगा के रखा है सर, उस कागज को हम उसकी अच्छी महीन कुटाई करेंगे सर। जितना अच्छा कूटेंगे उतना अच्छा उसका वर्क होगा। उसके बाद जो हमने जो मिट्टी छान के रखी है, उस छानी हुई मिट्टी को जितना ज्यादा वो सूखेगा सर, एक फॉर्म में आ जाएगा। फिर उस मिट्टी और कागज को समान मात्रा में मिलाकर हम उसकी गुथाई करेंगे सर। उसमें हम देखेंगे कि कागज की मात्रा ज्यादा रहना चाहिए, और एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि मिट्टी के अंदर कागज है। ऐसी स्थिति जब आ जाएगा तो वो बन के तैयार हो जाती है, मटपरई के लिए लोई बन के तैयार हो जाती है। उसी प्रकार सर जो कागज और जो खली है सर, तो मिट्टी के जगह हम उसमें खली मिलाते हैं। जो अच्छा। खली अलसी का जो खली सर, आजकल तो कोल्हू का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आधुनिक आने की मशीन आने की वजह से। तो उसमें जो है तेल नहीं रहता सर, पूरा तेल निकल जाया रहता है, तो हम वो यूज़ नहीं कर पाते। जो कोल्हू का जो अलसी का जो खली होता है उसको हम डुबाते हैं। डुबाने के बाद उसको रात भर रखेंगे। उसके बाद सर उसमें मिला के जो कागज हमने कुटाई की है उसको अच्छा। हम मिला के हम जब उसमें बनाने स्टार्ट करेंगे, तो दोनों का प्रोसेस यही है सर। उसके बाद हम कुछ भी उसमें बना सकते हैं। उसके बाद जैसे वो सूखता है तो उसमें छोटे मोटे दरार रहेंगे, तो उसमें मिट्टी और कागज को और महीन लेप करके हम उसको छबाई करेंगे जी। तो इस प्रकार वो मटपरई बनकर तैयार हो जाती है। अच्छा, जैसे आपने लुगदी की बात कही, तो मिट्टी और लुगदी का अनुपात कैसे रहना चाहिए? आपने कहा कि कागज की मात्रा ज़्यादा हो, लुगदी की मात्रा ज़्यादा हो, तो हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि 40% मिट्टी या 60% लुगदी या जैसा भी हो, वो हमारे दर्शकों को क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे। सर जनरली हम जैसे कि टोकरी बना रहे हैं सर जी, टोकरी बना रहे हैं तो इसमें 60% कागज होना चाहिए और मिट्टी 40% होना चाहिए। अच्छा।
और जब हम उसमें ऐसा जैसे कि कोई फेस बना रहे हैं, ऐसा कोई मतलब कुछ तस्वीर बना रहे हैं जिसमें हमको महीन वर्क दिखाना, मतलब बारीक वर्क दिखाना है, तो उसमें सर हमको 50-50% उसको कागज और मिट्टी को 50-50% लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम 60% उसमें मिट्टी ले लिए और उसमें 40% मिट्टी करके हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जैसे आप ये सामने में हमारे जो कुछ शो पीस रखे हुए हैं, हाँ सर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आपने किससे बनाई? मतलब क्या खली और उससे बनाई, कागज़ से, या फिर मिट्टी और उसके साथ बनाई? सर ये मिट्टी और कागज़ से बनी है। ये डंडावी माड़िया है। ये बस्तर संभाग के जो नारायणपुर जिले में निवासरत जनजाति है, उनको मैंने बनाने की कोशिश की है सर। ये मिट्टी और कागज़ से बना हुआ है सर। अच्छा। और ये जो आप ये देख रहे हैं सर, ये जो टोकरी है सर, ये पूरा नेचुरली बना है। इसमें जो गेरू मिट्टी है और नेचुरल मिट्टी है सर, मिट्टी का इसमें बनाया गया। ये खली और कागज से बना हुआ है सर। ये बहुत लाइट वेट है सर। ये पहले इसमें अनाज पात्र, जो अनाज रखने के लिए, दाल रखने के लिए प्रयोग किया जाता रहा। उधर कुछ शो पीस भी दिख रहे हैं जी सर। ये राम और सीता का मैंने कृति बनाने की कोशिश की है सर। इसमें वो पेस्ट का भी मिट्टी और कागज से बना हुआ है सर जी। ये कृष्णा जी है, वो छत्तीसगढ़ महतारी है और वो सूर्य जी का बनाया है सर। ये पैटर्न जो है, पैटर्न में बना के उसको किया सर। अच्छा, तो इसमें जैसे आप शो पीस बनाते हैं तो अपने ढंग से अलग अलग एक कल्पना करके बनाते हैं, क्या रहता है इसमें? सर जनरली मैं एक कल्पना ही रहता है सर कि हमको कैसे कुछ मतलब बनाना है, जैसे कि उसका नाक, जैसे कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनता है, लोग हैं, हमारी जनजाति है, उनकी कृति के हिसाब से, उनके रंगों के हिसाब से मैं उन्हें बनाने की कोशिश करता हूँ सर। और सर इसमें आपने जो इसकी जो आकृति, यहाँ पर जो ज्यामिति आप देख रहे हैं, मेरी जितने भी क्राफ्ट है उसमें सभी में आपने देखा होगा जी। तो सर इसमें क्योंकि सर मैं मछुआरा समुदाय से आता हूँ और उस समुदाय में सर मछली पकड़ने, मतलब मछुआरे ऐसा जाल खेलते थे सर कि मछली फंसना अनिवार्य हो जाता था। अच्छा। तो उसी प्रकार घर में माताएं भी काजल से घरों की दीवारों में ऐसे डिजाइन बनाती थी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश ना कर पाए और पॉजिटिव एनर्जी ही घर में प्रवेश हो जाए और नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर पाए। तो उसी को मैंने सर यहाँ पास एक जाल बेड़ा करके नाम रखा है सर, और वही आकृति इसमें गढ़ने की कोशिश की है सर। ये मछली है सर। हाँ जी। ये मछली आप देख रहे हैं, मछली बना हुआ है और इसमें जाल है और इस जाल के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर पाए। तो एक मतलब टोटम है सर कि हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए और पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर पाए। और सर इसकी जो कलर आपने देखा होगा, आपने देखा ऑरेंज येलो में है सर, एक सूर्य की भांति है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रंग हमको आकर्षित करता है और एक सूर्य का प्रतीक है, हमेशा हम चमकते रहें। तो कहीं ना कहीं मैंने इस रंगों का प्रयोग करने का कोशिश की है। दर्शकों, बातचीत का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कलम कल्पना साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम, जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना, माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। दर्शकों, इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभिषेक जी, जैसा कि हमने कहा कि जो हिम्मत करते हैं उनकी हार नहीं होती, तो आप जिस हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक होनहार युवा तो हैं ही, हम एक चीज़ पूछना चाह रहे थे कि आपने अभी तक इस कला को कितने लोगों को प्रशिक्षित किया है इस कला में? सर ये मैंने स्कूलों में, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, सरायपाली,
जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार, जवाहर नवोदय विद्यालय बुरई और साइंस कॉलेज के बड़े बच्चे थे। कम से कम मैंने सर 10 वर्ष से लेके 26 से 30 वर्ष तक के बच्चों को अभी तक मैंने ट्रेनिंग दिया है जी। और उसमें कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ युवा वर्ग हैं। तो उनको मैंने जब सिखाया तो इतना उत्साह के साथ सीखते हैं सर, तो मुझे भी बहुत अच्छा मज़ा आता है खुशी होती है सिखाने में। जी। और अभी तक मैंने 400 से 500 बच्चे को मैंने इससे प्रशिक्षण दे चुका हूँ सर। तो जैसे प्रशिक्षण देते हैं तो उनको वो तमाम बारीकियां बताते होंगे कि कैसे बनाना है, कितने घंटे में सूख जाएगा और किस तरह से उसको सुरक्षित रखना है, इस तरह की चीज़ें बताते होंगे। हाँ सर पूरे स्टेप 0 से स्टार्ट होके पूरा 100% तक उनको मैंने सिखाया है कि मिट्टी को गूंथना कैसे छानना है, कैसे पूरी बारीकियों के सर पूरा डिज़ाइन A to Z मैं सिखाने की कोशिश रहता ताकि वो बच्चे सीख पाए, जान पाए बेस से सर। उसमें तो 6 क्लास के भी बच्चे मैंने अभी हाल ही में जब मैं मल्हार गया था और मल्हार के जब बच्चे बनाए 6 स्टैंडर्ड के जब बच्चे बनाए तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि तो बोल रहे कि 6 क्लास का बच्चा बनाए सर। इतनी रुचि जब बनाते रहते बच्चे, जब उनकी रुचि आप देखेंगे तो बोलेंगे नहीं कि 6 क्लास का बच्चा बनाया है और बहुत खूबसूरती से वो बच्चे बनाते हैं सर। तो ऐसे कुछ बच्चे जब आप किसी को प्रशिक्षण देते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट भी सामने आता होगा, परिणाम सामने आता होगा, तो आपके पास जब कोई उदाहरण आता होगा कि इन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त करते ये कला हासिल की और यहाँ पे शोपीस इसका प्रदर्शन हुआ, तो आपको कैसा फील होता है? मतलब जैसे एक गुरु के रूप में आपने प्रशिक्षण दिया और जब वो व्यक्ति प्रशिक्षित होने के बाद रोज़गार प्राप्त कर लेता है, कभी ऐसे मौके आते होंगे कि इसने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज इतना बड़ा बिजनेस चालू कर दिया, तो ऐसे कुछ मौके आते हैं आपके पास? हाँ सर, मैंने कुछ बच्चों को बड़े बच्चों को जो मैंने सिखाया है वो साइंस कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जो इस कला को बना रहे हैं सर और बना के बेच रहे हैं। मुझे पता चला कि ऐसा सेल आउट भी कर रहे हैं तो बड़ा खुशी हुआ कि कम से कम मटपरी कला तो कहीं ना कहीं प्रचार तो हो रहा है करके, तो कहीं ना कहीं खुशी होता है। बच्चे लोग जो है वो फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कैसे बनाना है और क्या क्या बनाए, तो मैं उनको आइडिया देता हूँ कि ऐसे ऐसे आप बनाइए और उसको और आगे बढ़ाइए करके। तो कुछ बच्चे हैं जो मैंने सिखाया है वो बना रहे हैं। कई लोग अपने घर में 100 पीस के लिए या किसी को गिफ्ट करने की, कई बच्चे सर अब गिफ्ट लेना बंद कर दिए हैं। जितने जवाहर नवोदय विद्यालय के मैंने बच्चे को सिखाया उनके घरों में कोई शादी ब्याह होता है तो वो मार्केटों से सामान लेना बंद कर दिए हैं। वो जनरली अपने जो मैंने सिखाया है प्लाई में बकायदा उसमें वो मिट्टी और कागज करके वो बकायदा बनाते हैं, उसकी कार्टून बॉक्स में पैक करते हैं। पिताजी माताश्री को बोलते हैं माता जी इनको ले जाइए मैंने बनाया है करके। तो कहीं ना कहीं सर अब वो मार्केटों में वो गिफ्ट ना ले जाके बच्चों के द्वारा जो बनाया गया है वो गिफ्ट, तो कहीं ना कहीं सर बड़ा खुशी होता है कि बच्चे बताते हैं कि सर हमारी शादी हुआ तो हमारी फैमिली में अमुक के घर ऐसा ऐसा कार्यक्रम हुआ तो हमने मटपरी कला भेंट किया करके। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है कि रॉ मटेरियल की उपलब्धता, तो रॉ मटेरियल को क्या हमको लोकल स्थानीय स्तर पे प्राप्त करना होता है या फिर कहीं से मंगवाते हैं, क्या करते हैं? सर जनरली हम देखते हैं कि जो अलसी खली जो हम यूज़ करते हैं सर, तो अलसी खली तो आजकल पूरा मशीनों से तेल निकाला जा रहा है और अलसी की प्रचुर मात्रा भी नहीं मिल पाती है, तो इसे कोल्हू के बेल से निकलवाना पड़ता है जो अलसी का है। दूसरा सर जो मिट्टी है वो नदी तालाबों से उसको मिट्टी को लाते हैं। कागज़ जो रद्दी कागज़, इसमें रेतीली वाली मिट्टी भी काम आती है और जैसे अपना काली मिट्टी है, कन्हार मिट्टी है, तो इसमें कुछ मिट्टी का? सर जनरली हम जो पीली मिट्टी जो खेत की मिट्टी रहती है वो थोड़ा सी सॉफ्ट रहती है तो वो अच्छा पकड़ बनता है। काली मिट्टी भी अच्छा पकड़ पाती है, पर जनरली हमने खेत की जो पीली मिट्टी रहती है सर, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, वो अच्छा पकड़ बनता है सर उसमें। अच्छा, तो हम जनरली उसी का यूज़ करते हैं सर। तो इसमें रंग चढ़ाते हैं तो कोई विशेष प्रकार का रंग होता है, क्या होता है? सर जनरली इसमें रंगों का विशेष खेल देखने को मिलता है क्योंकि सर पहले के लोग हर दूसरे दिन घरों में रंग रोगन करते थे सर जी, पर समय
समय ऐसा आ गया है कि कोई भी, अब हम जैसे कि कोई मटपरई का क्राफ्ट बना रहे हैं, अब मटपरई के क्राफ्ट हम नेचुरल गेरू रंग या चाक मिट्टी से उसको सजा के दे दिए, दूसरे दिन पानी पड़ गया और खराब हो गया तो बोलेंगे अरे ये तो आपने कैसा कलर दे दिया। तो आजकल सर समय के साथ हमें आधुनिक कलर का भी प्रयोग करना पड़ रहा है, और जिसका डिमांड रहता है कि नहीं मुझे नेचुरल कलर में ही बनाना है, तो हम ऐसे ही नेचुरल कलर में भी उनको बना के देते हैं सर, जो कि गेरू मिट्टी और ये चावल के उससे बना है, और ये पीली मिट्टी और ये काजल से बना है सर। जो अलसी का तेल रहता है सर, अलसी के तेल से हम काजल निकाल के उसमें गोंद मिला के उसमें बनाते हैं, तो वो काजल से हमने बना के उसमें बनाया, जिसको नेचुरल टचअप में चाहिए रहता है मटपरी, तो नेचुरल में बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जैसे आपने इसकी शुरुआत की, तो आपको कहीं से ऑर्डर मिलता होगा, कैसे बनाते हैं? किसी का ऑर्डर आने से बनाते हैं, पहले से बना के अपन प्रदर्शनी के लिए रखते हैं, कहीं स्टॉल लगाते हैं, क्या है? विस्तार से बताएंगे सर। जनरली हम जो है, हमारा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी हमें हस्तशिल्प विकास बोर्ड है सर, जो शिल्प कलाओं के लिए समर्पित है। तो हमारी बोर्ड हर वर्ष जगार मेला करवाती है। जी जी। दूसरा सर, राज्योत्सव जो कार्यक्रम होता है उन्हें वहाँ भी हमें आमंत्रित किया जाता है, जगार में भी आमंत्रित किया जाता है। जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है वहाँ भी हम जाते हैं सर। और जैसे कि मैं अभी हैदराबाद में जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ गया था, उससे पहले कर्नाटक, दिल्ली और हमारे भिलाई दुर्ग में बहुत बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ से भी ये तो प्रदर्शनी के माध्यम से हमारा सेल आउट होता है सर जनरली। और हमारे आसपास जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ मोमेंटो के रूप में इसको ऑर्डर के रूप में रहते हैं, और जिसको वॉल डेकोरेशन करना है या किसी को गिफ्ट देना है तो हमारे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको ये मतलब परचेज करते हैं जी। और सर जनरली कोई इवेंट करवा रहे हैं तो उनको चाहिए रहता है, तो वहाँ से भी संपर्क साध के हमको देते हैं। तो सर हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि ये मटपरई का डिमांड है सर, मतलब इंसान देखता है तो उसको ज़रूर खरीदता है, मतलब उसको उसका तमन्ना रहता है कि इसको खरीदे, इसमें कार्यक्रम में इसको शामिल करें। यानी इस कला की अपनी कीमत है, महत्व है। हाँ सर। है ना? अच्छा, हम इसी से संबंधित एक सवाल पूछ रहे थे कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि उसकी लागत नहीं निकलती, तो इस कला को अपनाने के बाद जो काम करते हैं उसमें लागत और उसकी बिक्री का ऐसा कोई अनुपात, कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर? जनरली आपने देखा है, हमने देखा है सर, मिट्टी है सर जी, जो हमारी छत्तीसगढ़ की मिट्टी मुफ्त में मिल जाती है सर जी। और कागज सर, रद्दी कागज, कोई भी बोलता है ले जा भाई 10 रुपए 20 रुपए, तो कागज और मिट्टी का ही खेला है सर जी। तो हमें तो ज़्यादा उसमें लागत लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है सर। उसमें कलर का बस खर्चा है सर, उसके बाद बाकी तो हम जो मेहनत हमारे हैं, जो हमारी कल्पना है, जो हम बना रहे हैं, उसी का कीमत है कि ये मटपरई में वो सज रही है। कहीं ना कहीं हमारी छत्तीसगढ़ की माटी मटपरई के रूप में सज कर देश विदेश जा रही है, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की माटी है उसकी अपनी एक अलग महत्ता है, अलग खुशबू है। हाँ सर। और वैसे भी हमारी संस्कृति ऋषि और कृषि की परंपरा है ना? तो हम अभिषेक जी ये पूछना चाह रहे थे कि इस कला को, मटपरई शिल्प कला को आप किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं? हाँ सर, हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो डोकरा शिल्प कला है, लोहे शिल्प है, काष्ठ शिल्प है और कोसा शिल्प सर जीआई टैग इनको मिला हुआ है। और सर इतना खुशी होता है कि ये डोकरा शिल्प में देश विदेशों में इनका जो परचम लहराया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे ही बंधु हैं, हमारे भाई हैं जो इस कला को बनाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये कला राज्य ही नहीं अपितु राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहराया, और ये कहीं ना कहीं मटपरई शिल्प कला हमारे बुजुर्गों की जो विरासत है, जो कला है, जो वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो इस माध्यम से, इस मोमेंटो के माध्यम से, भित्ति चित्र के माध्यम से देश विदेशों में लोग इसको जाने, समझे और बनाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं इसमें रोजगार भी प्राप्त करने की कोशिश करें। ये मेरा चाहना है सर। अच्छा, बहुत संक्षिप्त में हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी विरासत है सर, उनकी इतनी समृद्ध उनकी कला है, उनके पास इतने लोहे शिल्प है, डोकरा शिल्प है, इतनी कलाओं से परिपूर्ण है सर कि हमें दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं। संभावनाओं का गढ़ है। हाँ सर, संभावनाओं का गढ़ है। अगर वो चाहे तो हम, जैसे मैंने मटपरई शिल्प कला से कहीं ना कहीं रोजगार सृजन किया है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कई कलाएं हैं जो विलुप्त प्राय हैं और उसको आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो हमारे जो युवा वर्ग हैं, क्योंकि आज के युवा वर्ग तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उन कलाओं को आप
आप आगे बढ़ा के रोजगार के रूप में, बिजनेस के तौर तरीके समझ कर उस कलाओं को आप देश विदेशों में आप बेचेंगे, उसको जानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के युवा अपने नाम रोशन कर सकते हैं सर। जी जी, व्यर्थ नहीं जाता बोया हुआ पसीना, भले ही उगने में देर हो जाए, लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हैं वो अभिनंदनीय है, प्रार्थनीय है और युवाओं के लिए एक संदेश परक है। तो अभिषेक जी, आप स्टूडियो में आए, कीमती समय निकाल कर और इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आप मुखातिब हो रहे थे उद्योग जगत इस कार्यक्रम में अभिषेक सपन से। आप दुर्ग जिले के उतई डुमरडी ग्राम के होनहार युवक हैं और मटपरई शिल्पकला के माध्यम से अपने जो रोज़गार है उसके क्षेत्र में न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रहे बल्कि औरों को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक खरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।